महाराज मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। पुत्रियों का वंश वर्णन तो सुना गया, अब पुत्रों का वंश वर्णन श्रवण किया जाए। भागवत की कथा मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से हरिद्वार की पावन भूमि पर चल रही है। सूत और सौनक के माध्यम से नैमिषारण्य की पावन धरित्री पर चल रही है और सुखदेव और परीक्षित के माध्यम से सुकताल में भगवती गंगा के किनारे चल रही है। मैत्रेय मुनि विदुर के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। महाराज मनु के 3 बेटियों का वंश वर्णन करने के बाद मनु जी के 2 पुत्रों का वंश वर्णन कर रहे हैं। मनु जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े ही धर्मप्रिय राजा हैं। छोटे पुत्र का नाम है, मनु जी के छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जाए उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो। जाए उत्तानपादस्य सुरुचिः सुनीतिः सुरुचिस्तयो। सुरुचिः प्रेयसी पत्न्योर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। पहले प्रियव्रत का वंश वर्णन, पहले उत्तानपाद का वंश वर्णन कर रहे हैं। बड़े बेटे हैं इसलिए उनका वंश वर्णन। उत्तानपाद जी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रजा का पोषण करते हैं। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति थोड़ी कम सुंदर है, सुरुचि ज्यादा सुंदर है। जो सुरुचि के चक्कर में पड़ेगा उसकी तो दुर्दशा होगी ही। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव हुआ और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम हुआ। एक दिन उत्तानपाद जी अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। बगल में उनकी रानी सुरुचि बैठी थी। अब कुछ संत कहते हैं कि सामने बैठी थी, लेकिन बैठी थी। उत्तम का लालन पालन कर रहे थे, उत्तम को प्यार कर रहे थे। उसी समय माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को स्नान कराकर, काजल आदि लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर खेलने के लिए भेजा। ध्रुव को लगा कि मेरे पिताजी तो यही हैं, तो मुझे इनकी गोद में बैठना चाहिए। ऐसा सोच करके ध्रुव जी आए, अपना हाथ बढ़ाए। उसी समय सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ के और झटक दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपाशनम। ऐसा झूठा मनोरथ क्यों कर रहे हो?
तुम मेरी कोख से नहीं जन्म लिए हो, इसलिए इनकी गोद में बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। जाओ तप करो और तप करके भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से वर मांगो कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठो। विचार करिए, सुरुचि कितनी अभिमानी है। अपनी गोद भगवान से भी बड़ी समझ रही है, अपनी गोद का महत्व भगवान से भी ऊंचा। ध्रुव जी कुछ बोले तो नहीं, लेकिन रोने लगे फपक फपक कर। जाकर के अपनी मां की गोद में बैठ गए। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः स्वसनृषा दण्डहतो यथा हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम्। रोते हुए अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गए। कुछ आंसू सूख गए, कुछ आंसू गिर रहे थे। मां पूछ रही हैं, बेटा रो क्यों रहे हो, रोने का कारण क्या है, इतनी लंबी सांस क्यों ले रहे हो? कैसे सांस ले रहे हैं? जैसे किसी सांप को लाठी से मार दिया जाए तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, वैसे फुफकार। मां पूछती है, क्या हुआ बेटा? कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों? ध्रुव ने सोचा, यदि कुछ कहूंगा तो मां का अपमान होगा। सुनीति तो हमारी मां है ही, सुरुचि भी तो मेरी मां है, और पिता के विषय में कुछ कहूंगा तो पिता का अपमान होगा, इसलिए न बोलना ही अच्छी बात है। क्योंकि ध्रुव की मां ध्रुव को दूध पिलाते समय उनकी घूंट में कहती थी, बेटा याद रखना, किसी की शिकायत जीवन में मत करना, क्योंकि निंदा करना भी बहुत बड़ा अपराध है। मां की बात मानते हैं, जीवन में माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु कर पानी, मात पिता गुरु प्रभु कर पानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करे शुभ जाने, मात पिता गुरु प्रभु कर पानी, मात पिता गुरु प्रभु कर पानी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी एक बराबर होती है। मित्रों ने आकर कहा, निसम्य तत्पौर मुखान्वितांतम। मित्रों ने आकर कहा, आपके बेटे को ऐसे ऐसे ढंग से अपमानित किया गया। अब सुरुचि सोची, अगर मैं अपने पति के विषय में कुछ कहती हूं तो मेरा पातिव्रत पारायण धर्म नष्ट होगा। विचार करिए, सुनीति कितनी महान है। सुनीति कुछ कह नहीं रही है, न अपनी बात राजा के प्रति और न सुरुचि के प्रति कुछ कह रही, लेकिन एक बात जरूर कहती है कि बेटा, हम जानते हैं कि सुरुचि के व्यवहार से आपको कष्ट हुआ है, तो बेटा अगर बैठने की ही इच्छा है गोद में, तो आराधया धुक्षजपाद पद्मम, यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। यदि आपको उत्तम आसन की आवश्यकता है तो जाओ उस आसन पर बैठो
जिस आसन पर बैठने के लिए नान्यम ततः पद्म पलासलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंगभिमृग्यमाणया। अरे भगवान के श्री चरणों में जाकर बैठो। जिन भगवान को खोजने के लिए लक्ष्मी जी कमल नाल लेकर दौड़ती हैं, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में मसाल लेकर के कोई सामान खोजता हो, वैसे ही ठाकुर जी को लक्ष्मी जी खोजती रहती हैं कमल नाल लेकर। मां ने आदेशित कर दिया, चल पड़े ध्रुव। नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव ने। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा महाराज जा रहा हूं भगवान से मिलने। अरे भाई छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज थोड़ा होया जाता है, जाओ घर। क्यों? कहा जंगल के विषय में जानते नहीं हो? जंगल में बड़े हिंसक जीव रहते हैं, बाघ रहता है, शेर रहता है, चीता रहता है, मार डालेंगे तुम। ध्रुव ने कहा महाराज अथापि में विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्बचो बाणे न भिन्ने सहते हृदय। महाराज सुरुचि के बाणी का बाण तो मुझे लगा ही है, लेकिन मेरी मां ने कहा है कि तू जा, और मां की आज्ञा है उसको मानकर मैं आया। एक प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, भगवान श्री राम जंगल जाने के लिए तैयार हुए। माता कौशल्या से मिलते हैं। कौशल्या पूछती है क्या हाल है? तो कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राज। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। माता कौशल्या कहती है सुनो, पिता ने जाने के लिए कहा है, मैं कहती हूं मत जाओ, क्योंकि पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का बेटे पर होता है, इसलिए मैं कहती हूं मत जाओ। भगवान राम ने कहा माता कैकेयी की भी इसमें मति है। इतना सुनते ही माता कौशल्या कही राम कैकेयी की बात मानकर अभी तू जंगल गया नहीं? सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, बोली बचन धीर धर भारी, सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव राम महतारी, सरल स्वभाव। मां ने कहा मैं कहती हूं तू जंगल अभी तक रुका, जाना चाहिए तुमको, निकल जाना चाहिए। अर्थात ध्रुव जी कहते हैं मैं पिता की बात मानकर नहीं, सुरुचि की बात से नाराज होकर नहीं, मैं अपनी मां सुनीति की बात मानकर यहां आया। और सुनो महाराज, मैं लौटना नहीं जानता, चाहे भले मौत हो जाए, मृत्यु आकर के हमारा वर्ण कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं लौटेंगे। क्षत्रिय कुमार हैं,
भगवान नारद समझ गए वास्तव में असली चेला है। उत्तम पुरुष का कर्ता वही है जो लाख विघ्न के बाद भी अपना संकल्प पूरा करे। अगर लाख विघ्न के बाद यदि संकल्प पूरा नहीं करता है तो वह उत्तम कर्ता नहीं है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, जाओ बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कहां जाना चाहिए। ध्रुव ने कहा, महाराज वही तो खोज रहा हूं कभी से। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। जाओ बेटा, मधुबन जाओ। मधुबन कहां? मधुबन कहां है? वृंदावन। वृंदावन जाओ और जाकर के नित्य स्नान करना, नित्य प्राणायाम करना और भगवान का ध्यान करना। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। भगवान का ध्यान करना गुरुदेव ने आदेशित किया। ध्रुव जी पिता की, गुरुदेव की बात मानकर चल पड़े। जाने से पहले एक मंत्र दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यौ मधुबनम पुण्यम हरिश्चरण चर्चितम। गुरुदेव की आज्ञा मानकर के मधुबन चले गए। नारद जी पहुंचे उत्तानपाद राजा के पास। महाराज, उत्तानपाद ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, आपका मुख सूखा क्यों है भैया? कहां इतने सूखे मुख हो? आपके बदन पर विषाद के बादल, मुख पर मलिनता क्यों? राजा ने कहा, सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सहमात्रा महान कवि। महाराज, मैं स्त्रैण हूं, मुझसे अपराध हो गया क्या? कहा, अपनी पत्नी के चक्कर में आकर अपने 5 वर्ष के बालक को अपने गोद में बैठा न सका और मेरा बेटा नाराज होकर घर से चला गया, न जाने कहां है। नारद जी कहते हैं, चिंता न करो, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं है,
मामा सुतः स्वतनयम देवगुप्तम विशाम। आपका बेटा दुष्कर्म कर्मम कृत्वा लोकपालयति प्रभु, बड़ा ही कठिन कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है? ऐसा कार्य किया है जो आज तक त्रैलोक्य में किसी ने किया नहीं हो। वाह! अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हमारा बेटा। लिखा है सर्वत्र विजयम इच्छेत पर शिष्य पुत्रात् पराजय। सब जगह विजय की कामना करनी चाहिए, लेकिन अपने बेटे से और अपने शिष्य से पराजय की कामना करना चाहिए। किस मामले में? झगड़े में नहीं, विद्या में, यश में, पद में, प्रतिष्ठा में। अगर पुत्र अच्छा काम करे तो माता पिता को भी बहुत प्रसन्नता हो। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि 3 रात का अनुष्ठान शुरू किया। त्रिरात्रांते कपित्थवदर आसना। 3 रात पर कैंत और बैर का फल लेकर के अनुष्ठान किया। दूसरे महीने में 6 दिन पर पत्ते लेना शुरू किया। तीसरे महीने में जल लेना शुरू किया 9 दिन पर, और चौथे महीने में हवा पीना शुरू किया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव ने प्राणों को जीत लिया। यदि कपादे न स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ट निपीडिता महीन नाम तत्रार्धमभिद्रविष्ठिता तरीव सेव्येतरतः पदे पदे। 5वें महीने में क्या किया? सारा ब्रह्मांड का जितना प्राणवायु सबको स्तंभित कर दिया, सबको रोक लिया, और एक अंगूठे पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। पृथ्वी कांपने लगी। कैसे? जैसे कोई गजराज एक पैर नाव में रखे और एक पैर नदी में रखे। जैसे नाव कांपती है वैसे वसुंधरा कांपने लगी। देवता डर के मारे भयभीत होकर भगवान के पास गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। हे प्रभु, वयम न विदामा, हम लोग नहीं जानते कि किसने हमारे प्राण रोक दिए। लगता है कोई दैत्य तपस्या कर रहा है, हमारे प्राण रुके हुए हैं। किसी का ऊपर का प्राण ऊपर, नीचे का प्राण नीचे। तब भगवान बोले मां भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। उत्तानपाद कोई राक्षस नहीं है। बोले प्रभु, कोई ये भक्ति नहीं है, ये प्रपत्ति है। भक्ति और प्रपत्ति में अंतर है। भगवान आ रहे हैं, भक्त ददक्षया गतः द्रष्टुम इच्छति, दर्शन करने की इच्छा से भगवान आ रहे हैं। दिदृक्षा है। दिग्भ्याम प्रपश्यन् प्रविपन् निवारभकस्। भगवान मधुवन में आए और आकर के ध्रुव को देख नहीं रहे हैं, पी रहे हैं। अर्थात अपलक नयनों से निहार रहे हैं। भगवान के पलक पावड़े गिर नहीं रहे हैं। पलक पावड़े बिछाकर निवेश उन्मेष विवर्जित नयनों से, विस्फारित नेत्रों से, अपलक नेत्रों से एक टक भगवान ध्रुव के मुखमंडल का दर्शन कर रहे। भगवान देख नहीं रहे। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दीर्घभ्याम प्रपश्यन प्रपिबन, पीने रे प्रपिबन, विशेष रूप से पी रहे।
पर ध्रुव की आंखें नहीं खुली। मोने ही राम बहु भांति जगावा, मोने ही राम बहु भांति जगावा, मोने ही राम बहु भांति जगावा। जागरण ध्यान जनित सुख पावा, जागरण ध्यान जनित सुख पावा। मोने ही राम भांति जगावा, मोने ही राम बहु भांति जगावा, मोने ही राम। भगवान जगा रहे हैं लेकिन ध्रुव जग नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा ये चेला जगेगा कैसे। तब भगवान ने ध्रुव के चित्त से अपना चित्र खींचा, और जब वही भगवान ने ध्रुव के चित्त से अपना चित्र खींचा, ध्रुव की आंखें खुली। अरे वो स्वरूप कहां गया जिसका मैं दर्शन कर रहा था। देख रहे हैं कि सामने खड़े हैं, चरणों में गिर पड़े, कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान ने कपोल पर शंख का स्पर्श कराया। कपोले बसते बाणी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय ते। यह अंतः प्रविश्य मम प्रसुप्तां वाचां संजीवयत्, जो मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, मेरे प्राणों को संचालित कर दिया, मेरे इंद्रियों में प्राण का संचार कर दिया। ऐसे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। प्रभु आप नित्य शुद्ध बुद्ध हो। भगवान की स्तुति किया 7 श्लोकों में। सत्याशिषो हि भगवांस्तव पाद पद्म। हे प्रभु आपके चरण सब कुछ दे देने वाले हैं। ध्यान से सुने, भगवान के चरण में जो जीव गया, भगवान के चरण में जो जीव लिपट गया, जिसने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया, भगवान के चरण सब कुछ दे देते। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान को जिसने पकड़ लिया, भगवान से कहना नहीं पड़ता। गोस्वामी जी कहते नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामादि दोषों से मुझे रहित कर दो। और जो भगवान से मांगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान ने कहा वेदाहम में व्यवसितम। अरे बेटा मैं जानता हूं, मांगना है तो कुछ मांग ले। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ मांगना नहीं है प्रभु। अरे देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना
रहे। मैं तेरा हूँ है मेरे इतना सदा मुझे भान रहे। मैं तेरा हूँ तुम हो मेरे इतना सदा मुझे भान रहे। मैं तेरा हूँ तुम हो मेरे इतना सदा मुझे भान रहे। जाना है दुनिया को तज के इतना सदा मुझे ज्ञान रहे। जाना है दुनिया को तज के इतना सदा मुझे ज्ञान रहे। बस इतनी कृपा प्रभु कर दो। बस इतनी कृपा प्रभु कर दो। बस इतनी कृपा प्रभु कर दो। बस होती रहे मुलाकात। मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने दोनों हाथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो प्यारे। मेरे सिर पर रख दो प्यारे अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 ध्रुव ने कहा महाराज मुझे कुछ मांगना नहीं है। भगवान बोले वेदा हमें व्यवस्थितम हृदय राजन्य बालक। बेटा मैं तेरे हृदय की बात जान गया। ध्रुव ने मन में यह संकल्प लिया था मैं ऐसा वर मांगूंगा, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहां हमारे पूर्वज और जहां ब्रह्मादि देवता भी नहीं बैठ पाते। वेदाहम में व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। भगवान उनके हृदय की बात जान गए। देखिए भगवान से कोई कुछ कहे या न कहे, भगवान हृदय की बात जानते हैं। भगवान कहां रहते हैं? हृदय में। आत्मा का निवास हृदय में है। हृदय से अर्जुन, गीता, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में भगवान रहते हैं। और हृदय की मलिनता होगी तो भगवान नहीं रहेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। भगवान हृदय से जुड़ते हैं। आजकल हम लोग मस्तिष्क से जुड़ रहे हैं। एक व्यक्ति बीमार था, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा 2 पुड़िया लो खा लेना। 1 पुड़िया खा लेना, 1 पुड़िया लगा लेना। उल्टा हो गया रास्ते में आने में। लगाने वाला खा लिया और खाने वाला लगा लिया। इसका मतलब क्या है? आज हम लोग सबसे मस्तिष्क से जुड़ रहे हैं, हृदय से नहीं जुड़ रहे हैं। जब तक हम संसार से जुड़ रहे हैं हृदय से, और परमात्मा से जुड़ रहे हैं मस्तिष्क से। परमात्मा से जुड़िए हृदय से और संसार से जुड़िए मस्तिष्क से। भगवान कहते हैं बेटा 37 वर्ष सहस्त्रम, 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं। वाह। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके तू आएगा, मरेगा नहीं। तुम्हारे लिए एक लोक दे रहा हूं, जिस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। उस लोक की परिक्रमा करेंगे कौन? सूर्य चंद्रमा आदि। भगवान आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर चले गए। भगवान के जाते ही विदुर पूछते हैं क्या हुआ तब? मैत्रेय मुनि कहते हैं रोने लगे विदुर। बोले क्यों? कहा हमसे गलती हो गई।
किस बात की गलती होगी? क्या कोई राजा यदि प्रसन्न हो और कोई उससे बदले में मांग ले धान की भूसी। ध्रुव के रोने का कारण यही है कि हमने अपराध कर दिया, हमको मांगना चाहिए था भगवान का चरण कमल और हमने मांग लिया दूसरा। देखिए, भगवान ही चाहे तो भगवान मिलेंगे, वरना भगवान न चाहे तो भगवान नहीं मिल सकते। चाहत करत करावत सोई। ध्रुव जी घर जा रहे हैं। नारद जी के द्वारा उनके पिता को सूचना प्राप्त हो गई है। ध्रुव के पिता उत्तानपाद हथिनियों पर बैठाकर ले जा रहे हैं अपने पुत्र ध्रुव को। खूब सुंदर ढंग से ध्रुव का स्वागत सत्कार किया, उनके सिर सूंघे, उनका आलिंगन किया, उनको चुंबित किया। इसके बाद ले जाकर के घर में और अपने राज सिंहासन के शासन की सत्ता पर उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया और विराजमान कराकर ध्रुव को और श्री उत्तानपादी जंगल की यात्रा करा। ध्रुव के छोटे भाई का नाम था उत्तम, जो यक्षों द्वारा मारे जा चुके थे। ध्रुव जी ने भीषण संग्राम किया। ध्रुव के संग्राम से सारे यक्ष बड़े दुखी हुए, कुबेर भी दुखी हुए। अंत में मनु जी आए और मनु जी ने कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम। बेटा, यह साधु का मार्ग नहीं है युद्ध करना।